जीवन में हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन सबके सब लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब सिर्फ वही लोग हो पाते हैं जिनको कामयाबी का रास्ता पता होता है, और जिन लोगों को कामयाबी का रास्ता नहीं पता होता है अक्सर वो लोग भटकते रहते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी पता है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता है तो आपको कामयाब होने में बहुत सारा टाइम भी लग सकता है, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी क्या है। यदि आपने डिटेल से इसको समझने की कोशिश की, इंप्लीमेंट किया, यकीन मानिए आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जरूर कामयाब होंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अब जानेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी क्या होती है। पहले हम ए पे चलते हैं। ए का मतलब है एटीट्यूड। दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए एटीट्यूड का सबसे बड़ा रोल होता है। एटीट्यूड का मतलब आप समझते होंगे, नजरिया। जिस भी इंसान का नजरिया जैसा होता है उसकी जो तरक्की है उसी के हिसाब से होती है। कहने का मतलब यही है कि इंसान का नजरिया ही ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति कितना कामयाब होगा या नहीं होगा। आज यदि व्यक्ति कोई अमीर है या गरीब है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एटीट्यूड की वजह से। यदि कोई व्यक्ति आज 10,000 रुपया महीना कमा रहा है तो वो अपने एटीट्यूड की वजह से है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका नजरिया ही ये डिसाइड करेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितना कामयाब होने वाले हैं। आपका वर्तमान में जो नजरिया नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति है वही तय करेगा कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। यदि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका नजरिया अच्छा है तो यकीन मानिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। यदि आपका नजरिया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए कि आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहां पर एटीट्यूड का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक व्यक्ति होता है और उसके 2 लड़के होते हैं। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता था। वो शराब का इतना आदी हो चुका था, जब भी वो घर आता था परिवार वालों से झगड़ता था, सबके साथ गाली गलौज करता था। उसके लड़के बड़े बड़े हो गए। एक लड़का उस शहर का बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। एक लड़का ऐसा हो जाता है कि वो दिन भर कोई भी काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति उन दोनों भाइयों से मिलता है। बड़े वाले भाई से पूछता है कि आप इस शहर के सबसे बड़े रईस और अमीर आदमी हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? वह लड़का जवाब देता है, यह सब मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। जब भी मेरे पिताजी घर पे आते थे ये शराब का सेवन करके आते थे, हम सबको पीटते थे और गाली गलौज करते थे। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अपने पिताजी का जैसा कभी भी नहीं बनूंगा। अब वह व्यक्ति दूसरे लड़के से सवाल करता है कि आपका भाई इस शहर का सबसे रईस व्यक्ति है और आप पूरे दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं। तो लड़का जवाब देता है कि इसका कारण भी मेरे पिताजी ही हैं। जब मेरे पिताजी घर पर शाम को शराब का सेवन करके आते थे, हम सब की पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे, तो मैंने भी उस दिन डिसाइड किया कि मैं भी आपके जैसा ही बनूंगा। तो इस कहानी का सार यही है कि आदमी का नजरिया ही ये डिसाइड करता है कि आने वाला उसका भविष्य कैसे होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपका एटीट्यूड कैसा है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, बी पे। बी का मतलब है बिलीव। दोस्तों, जीवन में किसी भी काम में कामयाब होने के लिए बिलीव का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। सफलता आपके पास जब ही आएगी जब
आपको सबसे पहले स्वयं पर भरोसा होगा। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करेंगे, और जब तक आप किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास करने के साथ साथ आपको उस कंपनी पर भरोसा करना होगा जिस कंपनी को आप कर रहे हैं। उस कंपनी का सिस्टम क्या है, उस सिस्टम पर आपको भरोसा करना होगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा करना होगा, और आपकी जो अपलाइन है उस अपलाइन पर आपको भरोसा करना होगा। तभी जाके आपको कामयाबी मिल सकती है। यदि आपको अपने आप पर, कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, सिस्टम पर और अपलाइन पर भरोसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यदि आप ये सोचते हैं या आप ये मानते हैं कि मैं इस काम में कामयाब हो सकता हूं तो यकीन मानिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। यदि आपको ये लगता है या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस काम में कामयाब नहीं हो सकता, यकीन मानिए आप कभी भी उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। आप दोनों जगह ही सही हैं। आप कहते हैं कि मैं इस काम में कामयाब हो सकता हूं तो भी आप सही हैं। आप कहते हैं कि मैं इस काम में कामयाब नहीं हो सकता हूं तो भी आप सही हैं। कहने का मतलब आपका विश्वास ही आपको कामयाबी दिलाता है। आप जब बस में सवार होते हैं तो आपका विश्वास ही है कि आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं आपको नहीं पता ये किधर से चलेगी, लेकिन आपका जो विश्वास है वो ही आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा सकता है। हम बस और ट्रेन में विश्वास के साथ में ही बैठते हैं कि बस या ट्रेन मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन हमारा विश्वास ही है जो हमें आगे की ओर लेके जाता है। हमारे घर के अंदर भी जो रिलेशन होते हैं, चाहे आपके फैमिली में किसी के साथ, चाहे आपकी यारी दोस्ती है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे माता पिता है, कोई भी है, उनके बीच में जो रिलेशन जो मजबूत होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से होते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए विश्वास को होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सी, और सी का मतलब है कमिटमेंट। जो भी काम आप कर रहे हैं और उसमें यदि आपको सफलता चाहिए या आप सफल होना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, सफलता सबसे पहले कमिटमेंट मांगती है। जब तक आप कमिटेड नहीं हैं आप किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। एक रामायण की चौपाई आपने सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने देखा होगा कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास गए, उन्होंने कमिटमेंट किया। जब उनके पिता ने उनसे वचन मांगा और उन्होंने वो वचन दिया और वो कमिटेड रहे। तो कहने का मतलब मेरा यही है, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा। जब तक आप कमिटेड नहीं रहेंगे, चाहे कंपनी के प्रति है, चाहे अपलाइन के प्रति, चाहे सिस्टम के प्रति, चाहे आप अपनी टीम के प्रति, आपने जिस भी व्यक्ति को टाइम दिया उस टाइम पर आप जरूर पहुंचे। आप कमिटेड होने चाहिए। आपने जो अपनी टीम के साथ प्लानिंग की उस प्लानिंग के लिए आपको कमिटेड रहना चाहिए। आपको अपनी टीम के अंदर मीटिंग कब कब करनी है उन सब की प्लानिंग वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। आपकी टीम में कैसे लोगों का अचीवमेंट निकालना है, हर एक चीज के प्रति यदि आप कमिटेड रहते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अब हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, डी, और डी का मतलब यहां पर है डुप्लीकेशन। दोस्तों, डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, आप सिर्फ वन मैन आर्मी हैं, कहने का मतलब आप यदि टीम में जा रहे हैं तो काम हो रहा है, आप नहीं जा रहे हैं काम नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। आपका जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट होना चाहिए। आप टीम में जाएं या ना जाएं तो भी आपकी टीम में काम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और जब आप खुद तैयार हो जाते हैं उसी तरीके से आपको अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा। आपको क्या तैयारी करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे देना है,
फॉलो अप कैसे करना है, मीटिंग में लोगों से बातचीत कैसे करनी है, सारे स्किल्स जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी हैं वो सब के सब पहले आपको सीखने हैं। तभी जाकर ये सब चीजों का डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में कर पाएंगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप जो जो काम करते हैं आपकी टीम भी वही काम करेगी। आप अपनी टीम को जो जो बोलेंगे शायद ही आपकी टीम उस काम को करे। इसलिए आपको सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन पर फोकस करना है। यदि आपकी टीम में आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और आप कभी भी एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास एक अच्छी और बड़ी टीम नहीं है तो आप कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो मैंने आपको यहां पर ये 4 पॉइंट बताए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी है। आप बिना इन 4 पॉइंट्स के कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।